हेलो फ्रेंड्स। वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो मैथ्स की हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं उसमें हम लोग इस वीडियो में वृत्त, जीवा एवं स्पर्श रेखा है। ठीक है। वृत्त, जीवा एवं स्पर्श रेखा, इसके अलावा चक्री चतुर्भुज, क्योंकि चक्री चतुर्भुज जो है वो आपका वृत्त के अंदर ही बनाया जाता है। तो इन चारों टॉपिक हैं। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती होंगी तो इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग बिल्कुल नहीं लगा सकते। ठीक है। इसमें कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ इसमें नियम दिए गए हैं जिनको हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होगा इसका। ठीक है। अगर आपको आता होगा, सीधा सीधा यही है, आता होगा तो बस 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, और नहीं आता होगा तो आप लोग इसको बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले अपना सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि मार्च कंप्लीट हो चुका है और आज 1 अप्रैल स्टार्ट हो गई है। ठीक है। तो मार्च में मैंने कहा था इसको कंप्लीट करने के लिए, मार्च में हो नहीं पाया, तो इसमें 5 से 6 दिन और लगेंगे मुझे उसके लिए, मतलब मार्च में नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी है। और 6-7 दिन आपको और देने पड़ेंगे मुझे मैथ्स के लिए, और मैथ्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है। साइंस की जो 6 to 8 मैंने कहा था वो आपकी 5 अप्रैल तक के लिए मैंने कहा था, तो 5 अप्रैल को वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बारे में मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बची हुई हैं। क्या क्या चीज़ें बची, एक तो युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण और रेखीय समीकरण बचा हुआ है। ठीक है। समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं और त्रिभुज बचा हुआ है। वृत्त वृत्त और चक्री चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये जो है यही हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, और शाम को जो आपकी दूसरी वीडियो आएगी उसके अंतर्गत हम लोग इस पार्ट को पढ़ेंगे पूरा। समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं और त्रिभुज की रचनाएं, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट जितने भी थ्योरम हैं या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बारे में सिर्फ हम लोग पढ़ लेंगे। आप लोग को अब इसके थ्योरम के बारे में पूरा विस्तार से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इन थ्योरम को मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बस पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है। तो ये दोनों वीडियो हो जाएंगी, फिर इसके ऊपर मैं एक एक, मतलब हैंड अपने हाथों से बना के, जैसे पूरा त्रिभुज और वो सब बना के उनके ऊपर मैं क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे वो मैं आपको करवा दूंगा कल। ठीक है। तो ये हमारी कल तक कंप्लीट हो जाएंगे ये दोनों चीज़ें। इसके अलावा हमारी बचेगी माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं। इसके अलावा प्रायिकता है, कार्तीय तल और मेंस त्रिकोणमिति। ठीक है। तो ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा बचेगा एक तो युगपत रेखिक समीकरण, ये समीकरण वाला बचेगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक बचेगा, संभावना, कार्तीय तल और त्रिकोणमिति, ये 5 चीज़ें हमारी बचेंगी। ठीक है। तो ये मैं आपकी कल तक कंप्लीट करा दूंगा। आज 2 वीडियो इसकी आ जाएंगी और 2 कल आ जाएंगी, तो आपकी 2 तारीख तक ये आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये चीज़ें जो बचेंगी इनको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वृत्त के बारे में पहले क्या लिखा, किसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु के परितः एक नियत दूरी पर गतिशील बिंदु पर बिंदु का पथ वृत्त कहलाता है। ठीक है। तो वृत्त तो आपको पता ही है, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखते चलते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, उसका परिमाप जो होता है वही परिधि कहलाती है। जो यहाँ से देखिए, यहाँ से चलिए और पूरा ये गोला, ये आपका परिमाप या परिधि, इसको कुछ भी कह लीजिए। ठीक है। तो जो बाउंड्री होती है इसी को परिमाप या परिधि कहते हैं। और परिधि क्या होता है, परिधि बराबर होता है व्यास गुणे पाई, मतलब 2 पाई आर। ठीक है। 2 पाई आर होता है परिधि इसकी। त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को अर्धव्यास भी कहते हैं, या त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो आपको लोगों को पता ही होंगी। अब देखिए जीवा क्या होती है, परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा कहलाती है। चित्र ए बी और सी डी, दो चित्र में ए बी और सी डी 2 जीवाएँ हैं, ये इस वाले चित्र में कह रहा है। ठीक है। इसमें देखिए ए बी और सी डी ये आपकी 2 जीवाएँ हैं। देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिला रही है। ठीक है। तो ये जीवाएँ हो गई, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। व्यास क्या है, इसके बाद हम लोगों की थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे थ्योरम भी है और 2 और अन्य भी, ये देखिए दूसरी जो बुक है उससे भी संबंधित यहाँ पे चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसको आप लोग मतलब स्किप ना करें तो वही बेहतर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो अब जीवा आपको कम क्लियर हो गई कि क्या होता है केंद्र। ठीक है। अब व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। दूसरे शब्द में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। तो ये जो है ये केंद्र से होकर जा रहा है, तो यही आपका व्यास होगा। ठीक है। पूरा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, और यही सबसे बड़ी जीवा भी कहलाएगी। क्वेश्चन ये आ जाता है अक्सर कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो जो वृत्त का व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा हो जाती है। ठीक है। चाप से संबंधित यहाँ पे कोई क्वेश्चन मुश्किल आया है। वृत्तखंड देखिए, वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त के तल को 2 खंडों में विभाजित करती है। अब ये देखिए 2 जीवा है। ठीक है। ये जीवा 2 भागों में विभाजित कर दिया, जो छोटा कम वाला है वो लघु वृत्तखंड है और जो बड़ा है वो दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है। अर्धवृत्त आपको पता ही है। ठीक है।
स्पर्श रेखा आप देख लीजिए, स्पर्श रेखा इसमें देखिए, इस वाले में देखिए, स्पर्श रेखा क्या होती है? वह सरल रेखा जो वृत्त के एक और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ये देखिए, ये वृत्त का जो है इस पे देखिए एक ही बिंदु पर, ये यहाँ पर जो है इस पर ही स्पर्श कर रही है, तो ये एक स्पर्श रेखा हो गई। चक्रीय चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज को एक बार फिर से लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा है, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्षों से होकर जाता है, ठीक है, जाता हुआ कोई वृत्त खींचा जा सके उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये चित्र जो आपको दिया गया है यहाँ पर, ये वाला चित्र है, इसमें देखिए चारों बिंदु जो हैं चतुर्भुज के वो देखिए आपकी वृत्त पर हैं, ठीक है, चारों वृत्त की परिधि पर हैं, तो ये क्या आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, अब एकांतर वृत्तखंड क्या होता है? ठीक है, सम्मुख चित्र में स्पर्श बिंदु बी, ये देखिए स्पर्श रेखा में जो स्पर्श बिंदु है वो आपका बी है, से एक स्पर्श रेखा ए बी से और एक जीवा बी डी खींची गई, तो बी डी ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, बी और डी ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई है। ठीक है, अतः कोण अल्फा का एकांतर वृत्तखंड वी वाई डी बी है। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड, तो कोण अल्फा का, ये जो अल्फा है कोण, ये कोण अल्फा अल्फा दिया गया, इसका जो एकांतर बी वाई डी बी ये आपका एकांतर वृत्तखंड हो जाएगा ये। ठीक है, सॉरी इस पर बनता नहीं है चीज़, ऐसे करके ये, ऐसे करके ये। ठीक है, ये अल्फा का एकांतर वृत्तखंड हो जाएगा। और बीटा का ये बीटा देखिए ये दिया गया यहाँ पर, बीटा का जो एकांतर वृत्तखंड है वो देखिए लघु वृत्तखंड है ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये देख लीजिए। छेदक रेखा क्या होती है? छेदक रेखा वृत्त के बाहर एक तरफ से वृत्त को दो भागों में बांटती हुई दूसरी तरफ निकलती रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से निकली और आर पार निकल गई, तो दो जगह पे ये छेद रही है, एक तो इधर इधर और एक जगह इधर, तो दो भागों से ये दो जगह से ये छेद कर रही है, इसलिए इसे छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, वृत्त की विभिन्न स्पर्श रेखाएं। ठीक है, अब देखिए बाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा कि बाह्यता स्पर्श करने वाली, ठीक है, दो वृत्तों पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो हो सकती हैं तीन। तीन कौन कौन सी? एक देखिए ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये ऊपर वाली, ठीक है, ये ऊपर वाली डी और सी, ऐसे समझ लीजिए, इस पे बन नहीं रहा है। ठीक है, ये देखिए डी और सी, डी से गया और सी तक, तो ये देखिए यहाँ से स्पर्श किया और इसमें भी स्पर्श करे। ठीक है, डी और सी एक हो गई स्पर्श रेखा, दूसरी ए और बी हो गई, तीसरी ई और एफ हो गई, ये भी देखो दोनों को स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो जब बाह्यता स्पर्श, जब बाहर से स्पर्श करती हूँ, मतलब दो वृत्त स्पर्श कर रहे हो, ठीक, बाह्यता स्पर्श करने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तीन। ठीक है, फिर है अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर केवल एक और एक ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए, ठीक है, अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्त हैं, देखिए ये बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं, एक जैसे एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें तीन रेखाएं खींची जा सकती है स्पर्श, एक ये और एक ये। ठीक, यही कहा गया, तीन खींची जा सकती। अगर अंतः स्पर्श कोई दो वृत्त कर रहे हो, इसमें देखिए दो वृत्त अंतः स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह पे स्पर्श, तो इससे सिर्फ केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, सीधा इसे पूछा जा सकता है। परस्पर स्पर्श न करने वाले दो वृत्तों पर कुल चार स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखिए एक वृत्त यहाँ है, एक वृत्त यहाँ, तो ये आपस में स्पर्श नहीं कर रहे, लेकिन इस पर टोटल स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है? तो एक तो ये है, देखिए दोनों की स्पर्श करती हुई जा रही, दूसरी ये है दो, ठीक है, तीसरी ये हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी, तो चार स्पर्श रेखाएं टोटल खींची जा सकती है अगर दो वृत्त परस्पर स्पर्श ना कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रमेय, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इनको समझ ले लीजिए पहले। अब देखिए समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाले अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन इससे आएगा कि जैसे एक समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदु है, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इस पर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? यहाँ से ले जाओ, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, फिर इससे करके ऐसे दूसरा ले आइए, चाहे जितने, मतलब यहाँ पे बन नहीं रहा, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। अगर दो बिंदु हैं, दो बिंदु दिए गए हैं, तो इससे अनंत वो खींचे जा सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक इससे बड़ा भी खींच सकते हो, ठीक है, और फिर उस यहीं से लेके एक और वृत्त खींच सकते हो, तो अनंत वृत्त इसमें खींचे जा सकते हैं। ठीक है, प्रमेय दूसरी क्या है? समतल में स्थित किन्हीं तीन बिंदुओं से जो एक सरल रेखा में ना हो, ठीक है, एक शर्त है,
कि सरल रेखा में, अगर सरल रेखा में 3 बिंदु हैं तो सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक, तीनों तीनों बिंदुओं से तो एक भी नहीं खींचा जा सकता। ठीक है, समतल में होगा तो 3 बिंदु से तो एक भी नहीं यहाँ पर खींचा जा पाएगा। ठीक है, अगर समतल में 3 है तो तीनों बिंदुओं से होकर तो ये या तो ये जाएगा या तो ऐसे बनेगा, तो तीनों अगर समतल में है तब तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, समतल में स्थित किसी 3 बिंदुओं जो एक सरल रेखा में ना हो, तो सरल रेखा में ना हो, अगर 3 अलग अलग दिए गए हैं तो तीनों में ऐसे मिला के सिर्फ एक ही वृत्त बनाया जा सकता है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। फिर है वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। तो देखिए स्पर्श रेखा एक खींची गई है, ठीक है, और खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या और इसी बिंदु से, ठीक है, ये बिंदु ये वाला जहाँ पे पी है, ठीक, पी बिंदु है जहाँ पर, यही इसी बिंदु से त्रिज्या खींच दी जाए तो ये क्या होगी, इसके ऊपर लंब होगी। ठीक, ये लंब होगी, ये क्यों मैंने बताया है, इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए ऐसे आ सकता है। देखिए जैसे ये इस तरीके से दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि लंब है, तो यही पूछ दिया जाएगा इसका मान कितना है। ठीक है, इसके पी का मान कितना, तो जब लंब होगा तो 90 डिग्री होगा। कभी कहीं पे भी कोई चीज़ जो जहाँ पे लंब होता है वो 90 डिग्री होता है। इसका 90 डिग्री हो गया, बाई चांस इसका दे दिया गया, ठीक है, ओ का दे दिया गया, पी का 90 डिग्री, ए का पूछ दिया गया, तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वृत्त से केंद्र में से वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब देखिए जीवा ये है तो वृत्त के केंद्र से ये डाला गया, ठीक है, लंब, तो ये क्या करता है, बराबर बराबर दो भागों में बांट देगा, एक एडी हो जाएगा दूसरा डीबी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है, अब केंद्र जैसे देखिए ये केंद्र है, बिंदु जो रख दी, ठीक, एक जीवा ये है एक जीवा ये है, तो यहाँ से ये बराबर दूरी पे है। ठीक है, इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है, इसका मतलब अगर दूरी बराबर है तो इसकी जो जीवा की लंबाई है ये भी समान होंगी। ठीक, और अगर बाई चांस दोनों चीज़ें एक साथ समझ लीजिए कि अगर ये है दोनों जीवाएं समान हैं तो केंद्र से इनकी दूरी बराबर होगी अपने आप। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग समझ जाइए। बराबर वृत्तों मतलब सर्वांग सम वृत्तों जो बराबर हों, एकदम बराबर हों, में बराबर जीवाएं केंद्र से बाहर दूरी पर स्थित होती है। जैसे चित्र O1 तथा O2 के केंद्र वाले दोनों वृत्त सर्वांगसम वृत्त हैं, तो ये दोनों देखिए सर्वांगसम वृत्त हैं। ठीक, अब देखिए हाँ ये क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। तो जो ये वाला जैसे ये दिया गया है, ये अगर दिया गया है ये दे दिया गया है 90, ठीक, 90 डिग्री मान लीजिए, 90 डिग्री अगर इसको दे दिया गया तो ये जो ऊपर वाला है ये सिर्फ 45 रह जाएगा। ठीक ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। किसी चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण, ठीक, केंद्र पे ये वाला कोण, ठीक, कोण कोण शेष चाप पर बने गए कोण का 2 गुना होता है। तो अब अगर मान लीजिए ये सी 45 है तो जो ओ है ये अपने आप 90 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, और अगर ओ 90 है तो सी आपका 45 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के। अब देखिए इस वृत्तखंड के जो कोण है ये सारे आपके बराबर हैं। देखिए एक वृत्तखंड ये है ऊपर और एक है नीचे। ठीक है, तो इसके कोण बराबर होंगे आपस में। ठीक है, अब ऊपर वाले में देखिए कोण अल्फा, कोण बीटा और कोण गामा, ये तीनों आपके बराबर हैं, चाहे ऐसे ले लीजिए, चाहे ऐसे ले लीजिए, चाहे ऐसे ले लीजिए। ठीक है, तो एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब जैसे देखिए ये देखिए बना है, अब जैसे मान लीजिए ये बीच केंद्र से होकर जा रहा है तो मतलब ये अर्धवृत्त है। ठीक है, इसमें कोण बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो ये 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको ऐसे बनाएंगे, ये भी आपका अर्धवृत्त में, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो आपका 90 डिग्री होता है। ठीक, अब दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, दीर्घ वृत्तखंड का कोण, अब जैसे ये देखिए बना है, सर्किल है, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड, ये देखिए यहाँ पर आपका सेंटर है, लेकिन दीर्घ वृत्तखंड ये ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है, नीचे वाला लघु है। तो दीर्घ वृत्तखंड में जितने भी ये बनेंगे आपके, जितने भी बनेंगे वो आपके सारे न्यून कोण होंगे। ठीक है, जिनका 90 डिग्री से कम ही होगा। ठीक है, और लघु वृत्तखंड का कोण जो होगा वो हमेशा अधिक कोण होगा, जो लघु वृत्तखंड है उसमें हमेशा अधिक कोण होगा। ठीक, अब ये चक्री चतुर्भुज से सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है और यही पूछी जाती है, इसी से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं।
चक्रीय चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, तो ए प्लस सी के मतलब सम्मुख कोण, यहाँ पे पूरी बात नहीं लिखी। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? जिनका मुंह सामने हो, इसे समझ लीजिए ए और सी, ये देखो आमने सामने है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। और बी और डी का इनका जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये तीनों यहाँ पे देखिए चक्रीय चतुर्भुज ही बने हुए हैं। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, और वे दोनों आपस में बराबर होती हैं। जैसे, एक मिनट, यहाँ क्या लिखा था? ठीक है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और वे दोनों आपस में बराबर होती हैं। जैसे सम्मुख चित्र में बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची गई, अतः टीपी की लंबाई बराबर टी क्यू की लंबाई। ठीक है, तो किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ कहा गया कि ये अगर वृत्त है और यहाँ से मान लो आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, तो जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी। दो ही स्पर्श रेखाएं इस किसी बाहरी बिंदु से खींची जा सकती है किसी वृत्त पर। तो जितनी बड़ी ये होगी उतनी बड़ी ये होगी। तो दोनों की अगर लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 4 सेंटीमीटर होगी। अगर इसकी 4 है तो इसकी भी 4 होगी। ठीक है, अब देखिए उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसमें कैसे निकालते हैं? चित्र जो ये देखिए, चित्र ऐसे आप समझ लीजिए, ये चित्र जो बना है इसमें देखिए, जब देखिए दो वृत्त स्पर्श ना कर रहे हों तो जो उनकी स्पर्श रेखा है उसके बीच की दूरी कैसे, लंबाई कैसे निकालेंगे? दूरी या लंबाई कुछ भी कर लीजिए। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकालते हैं? अंडर रूट लगेगा केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर। तो केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आपको दी गई होगी। अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो आपको इसकी दूरी दी गई है, तो केंद्रों के बीच की दूरी ये वाली हो जाएगी। और त्रिज्याओं का अंतर, त्रिज्याएं भी आपको दोनों दी गई होंगी, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, तो दोनों के त्रिज्याओं का अंतर। इस तरीके से आप इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लगा सकते हैं। अब देखिए, अब ये उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा, ये तिर्यक देखिए ऐसे जा रही है तो इसको तिर्यक कहते हैं स्पर्श रेखा। इसकी जो दूरी निकालेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी, तो ये दूरी हो जाएगी। और माइनस त्रिज्याओं का योग, मतलब ये त्रिज्या, ये वाली इसकी त्रिज्या और इसकी, इस तरीके से लोग तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई है ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ से ज्ञात की जा सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें कोई भी वैसी चीज़ नहीं है। अब ये देखिए, प्रमेय सीधे ऐसे समझ लीजिए, अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया हो, ठीक है, कि वृत्त की जो दो जीवाएं हों ए बी, ठीक है, एक ए बी है जीवा और एक है सी डी, यहाँ पे सी होगा, ठीक, सी डी, ठीक है, एक दूसरे को वृत्त के बाहर पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, पी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब जीवा ए बी का द्वितीय खंड बराबर द्वितीय खंड, अब इसमें सीधे यही समझ लीजिए, ए पी इंटू बी पी, ए पी इंटू बी पी, ठीक है, ए पी की पूरी लंबाई और बी पी की का गुणा बराबर सी पी। ठीक है, सी पी, ये सी है तो सी से पी और गुणे डी पी। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आप लोग ला सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी बताना जरूरी था। अब देखिए इसमें देखिए दूसरी बुक है, उससे यहाँ पे कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, कुछ चीज़ें शायद मैच कर जाए, एक जैसी हो तो, लेकिन कुछ चीज़ें अलग से हैं। किसी वृत्त में उसके केंद्र से उसकी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पे देखिए, किसी केंद्र उसकी जीवा पर डाला गया लंब, तो कि जब जीवा पर डाला गया लंब डाला जाएगा तो यहाँ पे दो भागों में, समान भागों में तो समद्विभाजित कर देता है, ए एम बराबर एम बी होगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, बस हल्का हल्का देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 2 बार आ गया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, तो समान जीवाएं जो होती हैं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। अब देखिए, जैसे ये वृत्त है, ये जीवा और ये जीवा अगर समान है तो ये देखिए समान कोण यहाँ पे अंतरित करेंगी दोनों तरफ। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए, तीनों में यही बात दी गई है। ठीक है, कोण ए ओ बी बराबर, यहाँ पे ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, तो ये आपके बराबर हो जाएंगे अगर जीवाएं समान है तो। ठीक, आगे देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हों तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए जब चारों शीर्ष हो
तभी वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं कहलाएगा। अब इसमें देखिए एक है, दो है, एक यहाँ पे है, सी है, डी है, ए है, बी नहीं है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। इसमें दूसरे में देखिए ए भी है आपका, इसी पे है, मतलब वृत्त की परिधि पे ही है। बी भी है, सी भी है, डी भी है, ठीक है। तो ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और लास्ट है इसमें आपका डी वाला जो है पॉइंट, ये आपका परिधि पर नहीं है, इसलिए ये भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा, ठीक है। आगे, किसी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 होता है। दूसरे शब्दों में चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अभी मैंने उसमें बताया था अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी है। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, ठीक। तो अब ये समझ लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज जैसे ये बना है, ठीक है, ऐसे करके ये है चक्रीय चतुर्भुज। सॉरी, इस पे मान लीजिए इस पर टच कर रहा है, तो ये बराबर ये हो जाएगा, नहीं सॉरी बराबर नहीं होंगे, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180, इसका और इसका योग भी 180 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये अगर दिया गया है, ठीक है, इसमें पूछा गया है, इसमें वैल्यू पूछी गई है शायद सी बी ई की, ये बाहरी बाहरी सी बी और ई की पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हल्का देख लीजिए। अब देखिए डी और ये वाला इधर, ठीक है, इसकी ये दोनों मिला के 180 होंगे, ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज है, सम्मुख कोण है। तो 110 ये हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 70, ये हो गया 70। अब देखिए आता है तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। अब ये हो गया 70। अब जब ये 70 हो गया, सिर्फ इतना ये 70 हो गया, और ये देखिए सरल रेखा है, सरल रेखा आपकी होती है 180 डिग्री की, टोटल कितनी होती है 180 डिग्री की, ये भी होती है, ठीक है। तो इतना 70 हो गया, तो इधर वाला ये कितना बचा, ये जो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ये आपका कितना बचेगा 70, 180 में से 70 घटाएंगे तो 110, ठीक है। तो 110 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नीचे आंसर 110 यहाँ पे दिया गया है। इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। अब ये देखिए इसमें ये देखिए यहाँ पे बोला गया रेखा वृत्त जो दूसरे वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती, जैसा चित्र 2 में दिखाया गया। ये देखिए रेखा जो है ये चित्र को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसमें दूसरे वाले चित्र में रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया है। ये स्पर्श रेखा, मान लीजिए इसको माना गया स्पर्श रेखा जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बस एक ही जगह से टच होके जाती है। और प्रथम स्थिति में ये जो है ये छेदक रेखा है। छेदक रेखा क्या है, आर पार निकल जाती है, तो 2 जगह से प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी वृत्त की छेदिका वह रेखा है जो वृत्त को 2 विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। हम लोग पहले देख चुके हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं, वृत्त में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या परस्पर लंब होती है, ठीक है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या, तो स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा ये है और स्पर्श बिंदु ये है पी, इससे होती हुई त्रिज्या अगर जाएगी तो ये लंब होगी, ठीक। इतना ही चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी आज की वीडियो में। और इसके बाद हम लोग जो समांतर रेखा है, चतुर्भुज की रचना है और त्रिभुज पर भी एक वीडियो ऐसी ही लाएंगे इसी टाइप से, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग जब पढ़ लेंगे तब वृत्त, जीवा एवं स्पर्श रेखा और चक्र चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। उसमें मैं हाथ से अपने मतलब ये सर्किल अर्किल बना के और अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। और जो दूसरा है समांतर रेखा है उसके भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। शाम को आपको समांतर रेखा, चतुर्भुज रचनाएं और त्रिभुज की इसी टाइप से एक वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो भी आपको अगर कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। और मैं आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।